नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या शुक्राणु की कमी से महिला गर्भवती हो सकती हैं? जी हाँ, आज हम इसी विषय पर आपसे बात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब भी हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जब भी हम गर्भधारण की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या होती है? मेल का स्पर्म। क्योंकि अगर आपका शुक्राणु बेहतर नहीं है, अगर आपका स्पर्म काउंट बेहतर नहीं है, तो फिर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जब भी फीमेल एग के लिए जो एक फर्टिलाइजेशन वाली जो कंडीशन होती है, वो बिना उसके संभव ही नहीं है। तो अगर पुरुष का स्पर्म काउंट बेहतर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होना बिल्कुल ना के बराबर है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर पुरुष का स्पर्म काउंट कम है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं? तो ये दूसरा बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ के शोध के मुताबिक एक स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में वही लोग आते हैं जो 15 मिलियन पर एमएल के काउंट में आते हैं। यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन पर एमएल होना ही चाहिए। अगर आप इस कंडीशन में, इस क्राइटेरिया में, इस पैरामीटर में सेट नहीं होते हैं, तो फिर आप स्वस्थ पुरुष की श्रेणी में नहीं आते हैं। और अगर आप बात करते हैं प्रेगनेंसी की, अगर आप बात करते हैं गर्भधारण की, तो महिलाओं में गर्भधारण के लिए एक स्पर्म की मोटिलिटी का, मोर्फोलॉजी का, उसका बेहतर होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि एक्टिव स्पर्म काउंट होने के बाद ही आप अपने संतान प्राप्ति के सुख को पा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि अब स्पर्म काउंट हमारा कम हो गया है, तो ये चांसेस हैं कि अभी क्या करना पड़ेगा हमको, कि अगर लोग जैसे कहते हैं कि आप आईवीएफ पे चले जाओ, लोग कहते हैं कि आप, और एलोपैथी में कई तरह के और विकल्प बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका स्पर्म काउंट लो हो रहा है, अगर आपका स्पर्म काउंट कम है, तब भी चांसेस हैं गर्भधारण के। क्योंकि मानव शरीर में, पुरुषों के शरीर में, अगर आपका एक बेहतर स्पर्म है, यानी कि आपका जो प्रोसेस है पेनिट्रेशन का, फर्टिलाइजेशन का, अगर उसमें एक बेहतर एक्टिव स्पर्म आपके फीमेल एग के लिए पेनिट्रेशन के लिए जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है, तो वो भी आपके लिए, बच्चे के लिए, संतान प्राप्ति के लिए विकल्प हो सकता है। यानी कि आपको वो संतान का सुख दे सकता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको अपने डाइट पर, अपने खान-पान पर ख़्याल रखना पड़ेगा। यानी कि कुछ चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक तो आपको अपनी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहिए। आपको शराब का, धूम्रपान का सेवन अगर आप कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हटना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपने स्पर्म काउंट को बेहतर करना चाहते हैं, उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप जितना भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप जितना भी पैक्ड फूड खा रहे हैं, जितना भी आप बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, इसको भी लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि इसमें इतने सारे स्पाइसेस, केमिकल हैं, खासकर ये डाइजेशन के लिहाज से बिल्कुल बेहतर नहीं है। मैदा से बनी चीज़ें हैं, आप रेड मीट का भी सेवन कर रहे हैं, टाइम टेकिंग फूड है, तो आपके जो शरीर की जो पाचन क्रिया है, ये उसमें भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करता है। जब आपका जो शरीर है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं करेगा इन चीज़ों को, उसे समय ज़्यादा लगेगा, तो वो अपना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा इस चीज़ में। और न्यूट्रिशन वैल्यू जो पहुँचनी चाहिए, फिर वो भी पूरी तरह से नहीं पहुँचेगी। क्योंकि टाइम टेकिंग फूड है, कितना समय लगेगा, और जब न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरह से नहीं पहुँचेगी, इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम होंगी, कॉन्स्टिपेशंस होंगे, कब्ज़ होंगे, तो ये परेशानियाँ बढ़ती चली जाएँगी, और जिससे टेस्टिकल्स सबसे पहले प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। टेस्टिकल्स प्रभावित होंगे, आपकी ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाएगी, और हमारे शरीर में जो स्पर्म काउंट का जो खेल है, वो सारा ब्लड वेसल्स का ही है। यानी कि अगर आपका ब्लड वेसल में ब्लड का जो फ्लो है वो बेहतर नहीं है, अगर ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से नहीं मिल रही है, तो ऑर्गन भी खुल के काम नहीं करेंगे। और आपका स्पर्म प्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो भी टेस्टिस से उसका निर्माण होता है। तो जब आपके टेस्टिकल्स प्रभावित होंगे, तो वो स्पर्म काउंट पूरी तरह से वहाँ पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उस पर जो बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, फिर आपके लिए ये चांसेस पॉजिटिविटी वाले कम ही रहेंगे। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए, आपको सिट्रस फ्रूट का सेवन करना चाहिए, आपको हेल्दी डाइट को कंज़्यूम करना चाहिए, ताकि ये सारी परेशानियाँ आपको बने नहीं, और आपका जो शरीर है उसको न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले, आपके ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, आपके टेस्टिस को न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर मिले, जिसके बाद वो आपके स्पर्म काउंट में काफ़ी बढ़ोतरी कर सकें, उसे बेहतर कर सकें। जिसके बाद आपकी जो कंडीशन है, आपके जो चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, आपके जो लो स्पर्म काउंट की जो समस्या बनती जा रही है, उसमें आपको एक उम्मीद नज़र आएगी, अगर आप ये सब कर लेते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ और करनी है, आपको एक्सरसाइज़ को तवज्जो देनी है। हम आजकल देखते हैं कि क्या होता है कि इतना लेज़ीनेस वाला रवैया हम इख्तियार करके चलते हैं कि हम सोचते हैं कि यार कुछ भी नहीं करना है, बस सोएँगे, देर रात तक जागते रहेंगे, फिर सुबह लेट उठेंगे, और मतलब फ़िज़िकली एक तरह से जो वर्कआउट पहले हुआ करते थे, अब वो करना बिल्कुल हमने बंद कर दिया। हम जॉगिंग नहीं करते, हम घूमने नहीं जाते, हम रनिंग के लिए नहीं जाते, हमने कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करना एक तरह से बिल्कुल बंद कर दिया है।
तो आपको इन सारी चीज़ों को वापस अमल में लाना पड़ेगा। आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को तवज्जो देना पड़ेगा। आपको अपने शरीर के लिए थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ मोड में आना पड़ेगा, थोड़ा-सा फिज़िकली फ़िटनेस के मोड में आना पड़ेगा, ताकि आपके मसल्स में एक खिंचाव हो, उनमें मेहनत लगे और फिर क्या होगा, इससे आपका स्पर्म काउंट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए, फिर जो कंडीशन है ना आपकी लो स्पर्म काउंट में है कि आपका गर्भधारण आप हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये प्रेगनेंसी की जो समस्या है बनती है, वो फिर मुमकिन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली काम करेंगी अगर आप ऐसा सब कुछ कर लेते हैं तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, कोई भी मेल इनफर्टिलिटी से जुड़ी बीमारी के रिगार्डिंग, तो आप बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, प्रश्नों को, क्वेरी को भेज सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।